खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। राबिया बेगम नाइट गाउन में मलबूस अपने बेडरूम में यहाँ से वहाँ टहल रही थीं। मुर्तजा साहब जो किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे, साथ साथ उन पर भी नजर डालते थे, जो बार बार रूम में लगी वॉल क्लॉक को भी देखती। आखिर हुआ क्या है आपको, उन्होंने पूछ ही लिया। वो उनकी आवाज पर एकदम रुकी, फिर उनकी तरफ देखा जो नजर की ऐनक लगाए बैकग्राउंड से टेक लगाए बड़े रिलैक्स बैठे थे। राबिया को उनकी लापरवाही पर एकदम गुस्सा आया था। आपको पता है कैफ अभी तक घर नहीं आया? जी पता है। उनके इतने आराम से ये कह देने पर वो जितना हैरान होती कम था। तो आपको कोई फिक्र नहीं उसकी? वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है? वक्त देखें, रात का 1 बज रहा है और ये तो उसका मामूल बन गया है। मैं बहुत अरसे से ये देख रही हूँ, उन्होंने तेज तेज कहा था। वो सच में फिक्रमंद थी, जबकि मुर्तजा साहब तो दम साधे बैठे उन्हें देखते रहे। ये तो उनके लिए नया था। आपको कब से परवाह होने लगी बच्चों की? मुर्तजा साहब का ये कहना उन्हें तंज लगा था और दिल में कहीं मिलाल भी हुआ, लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली और फिर गोया हुई। मुर्तजा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है, उनकी परवाह नहीं है। मैं हमेशा से इस चीज़ का ख्याल रखती थी कि वो ठीक हैं कि नहीं। वो लम्हे भर रुकी और फिर अपने कदम उनकी और बढ़ाए और जाकर उनके पास बेड पर बैठ गईं। क्या आप मुझे इसके लिए माफ़ नहीं कर सकते? क्या मेरी ये गलती इतनी बड़ी है कि मुझे इसको सुधारने का एक मौका न दिया जाए? वो बहुत उम्मीद से उनकी आंखों में देखते हुए पूछ रही थी। राबिया, मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं था। यह आपका हक था कि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारें। बस एक चीज़ थी जिसका दुख था, और वो ये कि जिस उम्र में बच्चों को अपनी माँ की ममता, उसकी मोहब्बत, उसकी तवज्जो की सबसे ज़रूरत होती है, आप हमारे बच्चों को वो ही नहीं दे पाई। उन्होंने शिकवा किया तो राबिया बेगम की आंखें पानियों से भर गईं। आप खुद को हल्कान मत करें। मुझे खुशी है कि आपको इस बात का एहसास हो गया और मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहें। मसला सिर्फ कैफ का है। आप जानती हैं वो कैसा है। सबसे ज्यादा कोई हर्ट है तो वो कैफ है। इस बात पर उन्होंने सर इस बात में हिलाया। मुर्तजा साहब ने उनके आंसू अपनी उंगलियों की पोरों से साफ किए। ये अच्छी मुसीबत है सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं? अनाया और जैनब क्लासरूम से लेक्चर लेकर बाहर निकली जब अनाया ने जैनब के सामने बेबसी से कहा था। उमर और कैफ भी उनकी जानिब आ गए थे। तुम्हें क्या हुआ? उमर ने अनाया से पूछा जो मुंह बनाए खड़ी थी। कैफ ने भी उसकी तरफ देखा था। होना क्या है? वही जो सर ने किया है, अनाया की बजाय जैनब ने जवाब दिया था। अब सर क्या करते अनाया? नए सिरे से सबकी जोड़ियां बनाते। इसलिए उन्होंने कह दिया जिन लोगों ने पिछली बार साथ में काम किया था वही लोग इस प्रोजेक्ट पर साथ काम करेंगे। उमर ने उसे समझाना चाहा। ओ, इसलिए मुंह बना है, कैफ ने धीमे से कहा था, लेकिन तीनों सुन चुके थे। अनाया ने खुशमगी निगाहों से उसे घूरा था। कैफ, इस बार बी सीरियस, उमर ने उसे तंबीह की। ओके फाइन, कैफ ने अपने हाथ खड़े करके कहा। अब सर ने हमें साथ ये प्रोजेक्ट दे ही दिया है तो मैं चाहती हूँ हम दोनों का सबसे बेस्ट हो। वो दोनों लाइब्रेरी से निकले थे। अच्छा, वो क्यों? कैफ ने उससे पूछा। क्या मतलब क्यों? सर ने लास्ट टाइम हमारी प्रेजेंटेशन को सबसे ज्यादा पसंद किया था, तो इस बार भी हमें उन्हीं वैसे ही अपना बेस्ट देना चाहिए। वो चलते चलते बोली थी। यू मीन तुम्हारी और मेरी टीम बेहतरीन है? कैफ ने पीछे से लुकमा दिया। हाँ, कह सकते हैं, अगर तुम। वो कहकर रुकी और उसकी तरफ पलटी थी। ध्यान से, बिना किसी शरारत के सीरियस होकर काम करोगे ना? अनाया ने तायद चाही। कहा तो है। कैफ ने उसकी बेयकीनी पर आंखें घुमाई थीं। अनाया मुस्कुराकर फिर से चलने लगी। दोनों बाहर ग्राउंड की तरफ आए थे जहां उमर और जैनब नीचे घास पर बैठे थे। कैफ और अनाया भी उनके पास जाकर नीचे बैठ गए। वैसे बास्केट, इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा खुश पता कौन है? कैफ ने शरारत भरे अंदाज में इस्तफसार किया। वो तीनों उसकी तरफ मतवज्जे हुए थे। कौन? अनाया ने पूछा। ये दोनों लव बर्ड्स। कैफ ने उमर और जैनब की जानिब इशारा किया तो जैनब झिनक गई। मैं आती हूँ, मुझे कोई काम था। जैनब सुर्ख चेहरा लिए जल्दी से वहां से उठकर चली गई, जबकि उमर ने तेज नजरों से उसे घूरा था। कैफ के लबों पर शरारती मुस्कान थी। तो इंतहाई कमीना इंसान है। उमर भी जैनब के पीछे गया। देखो देखो, एक पल भी जुदा नहीं रह सकते, कैसे जल्दी से उसके पीछे जा रहा है। कैफ ने पीछे से हाँक लगाई। तुझे मैं देख लूंगा। उमर जाते जाते पलटकर उसे धमकी देकर गया। कैफ जोर से हंसा था।
अनाया ने उसे यूं हंसते देखा तो तासुफ से सर हिलाया। कभी सीरियस भी हो जाया करो। अगर सीरियस हो जाऊं तो अस्पताल में पड़ा मिलूं। फौरन जवाब आया था। मैं आज तक तुम जैसे इंसान से नहीं मिली। अनाया ने चेहरा मोड़कर उसे देखते हुए कहा। मिलोगी भी नहीं। कैफ ने उसकी आंखों में देखते हुए एक जज्ब से कहा था। दोनों एक लम्हे के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, बिना पलकें झपकाए। कैफ का दिल किया कि यह वक्त यहीं थम जाए और वो यूं ही उसकी आंखों में डूबा रहे, लेकिन दिल की कहाँ पूरी हुआ करती है। आसपास से आती आवाज़ों पर अनाया ने अपनी नज़रें फौरन फेरी थी और कैफ को उसका नज़रें फेरना अच्छा नहीं लगा था। शाम को अनाया किचन में गई, जहां नूर बीबी फिर से आज कुछ बनाने निकली थी। क्या बना रही हो? अनाया ने किचन का ये हाल देखा तो दिल किया नूर को किचन से निकाल दे। केक बेक कर रही हूँ भाई के लिए, वो मसरूफ बोली। तुम्हारे हाथ का केक वो अगर आते ही खाएगा तो वापस चला जाएगा। अनाया हल्के से बड़बड़ाई और किचन समेटने लगी। आप ही वो मेरी दोस्त है ना, मिनाल, वो जिससे आपको एक बार शॉपिंग मॉल में मिलवाया था? हाँ, क्या हुआ उसे? अनाया ने सारे धोने वाले बर्तन उठाकर सिंक में रखे। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन वो इतनी अच्छी बेकिंग करती है ना कि क्या बताऊं। इतना मजे का केक उस दिन वो हमारे लिए बना कर लाई थी। अच्छा, तो ये शौक तुम्हें उसी की वजह से चढ़ा होगा। हाँ, आपको नहीं पता, शी इज वेरी टैलेंटेड और बहुत समझदार भी है। मैं तो उसे दादी माँ कहकर छेड़ती हूँ जब वो मुझे शरारतों से रोकती है। नूर ने हंसकर बताया था। हाँ, तो ये अच्छी बात है, तुम्हें उसे सीखना चाहिए। सीख तो रही हूँ ये बेकिंग। हाँ, वो चीज़ सीखना जिसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अनाया ने बर्तन धोते हुए उसे डपटा था। यार, अब हर बंदा एक जैसा तो नहीं ना हो सकता। सबकी अपनी नेचर होती है, अपनी पर्सनालिटी होती है। अब मिनाल ऐसी है तो उसका भाई बिल्कुल उसके बरक्स है। वो अंडे फेंटते हुए बोले जा रही थी, जबकि कैफ के जिक्र पर अनाया के हाथ एक पल के लिए थमे थे और दिल बेअख्तियार धड़का था। इसी तरह मेरे और आप में भी ऐसे ही है, वो मजीद गोया हुई। अनाया अब चुपचाप बर्तन धोते हुए नूर की ना खत्म होने वाली बातें सुनती रही। कॉफी? हैदर ने उसे कप थमाया। वो रात को 9 बजे के करीब घर पहुंचा था। अनाया ने मुस्कुराकर उससे कप लिया। वो दोनों हमेशा की तरह छत पर मौजूद थे। नवंबर का आखिर चल रहा था। सर्दी भी अपने अरूज पर थी। अनाया शॉल ओढ़े हुए थी और हैदर ने जैकेट पहनी हुई थी। कैसी जा रही है यूनी? उसने कॉफी का एक घूंट भर के पूछा। बहुत अच्छी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये उसकी दिल की बात थी, क्योंकि आजकल वो वाकई बहुत खुश रहती थी और वजह वो शख्स था जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज ना चाहते हुए भी उसे तस्लीम करना पड़ा था। कैफ के साथ उसे सब अच्छा लगता था। वो अपनी सोचों से निकली तो देखा हैदर उससे कुछ कह रहा था। ये मंजर लाइब्रेरी का है, जहां अनाया और कैफ आमने सामने बैठे अपने प्रोजेक्ट पर रिसर्च वर्क कर रहे थे। कैफ के सामने टेबल पर लैपटॉप रखा है और अनाया किताब और पेपर लिए बैठी है। मिल गया। अनाया की चहकती आवाज कैफ के कानों से टकराई तो उसने अपनी निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ, कैफ ने बस इतना ही कहा। हाँ, बंद करो इसे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस पर अब हम कैसे काम करेंगे। उसने कैफ और अपने दरमियान रखे इस लैपटॉप को बंद किया और फिर वो उसे सारा बताने लगी, जबकि कैफ उसका चेहरा अपनी नज़रों के हिसार में लिए उसे देखता रहा। उसका चांद जैसा रोशन चेहरा, झील जैसी आंखें, घनी पलकें जो वो बार बार झपका रही थी और उसके हिलते लब सभी कैफ को अपनी तरफ खींच रहे थे। ओफो, ये कुछ ऐसा वैसा ना करवा दे मुझसे, कैफ ने अपने दिल में उभरते जज्बातों पर बेख्तियार सोचा। वो कैफे में बैठी ज़ैनब का इंतजार कर रही थी जब कैफ उसके सामने आ बैठा। दोनों छोटे से टेबल के आर पार बैठे थे। सो बास्केट प्रोजेक्ट तो हो गया और वैसा ही हुआ जैसा तुमने बताया था। सर काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रहे थे, कैफ ने दाद देने वाले अंदाज में कहा। मैंने तो कहा ही था हमारी टीम बेस्ट है, अनाया ने शाने झटक कर कहा था। हाँ, ये तो है। कैफ टेक छोड़कर सीधा हुआ था। वैसे मैं सोच रही थी अब ये प्रोजेक्ट तो हो गया, सो अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दोनों हाथों की पुश्त पर अपना चेहरा टिकाए वो आंखों में शरारत लिए बोली। क्या मतलब? कैफ ने नासमझी से उसे देखा। मतलब अब मेरी टर्न है। याद है ना लास्ट टाइम तुमने मेरा मजाक उड़ाया था? अनाया ने उसे अपनी बर्थडे वाले दिन का हवाला दिया। साफ वार्निंग दी कि वो कुछ भूली नहीं है और अपना बदला जरूर लेगी। कैफ मुस्कुराया था। ओह, मजीद टेबल पर से उसकी जानिब झुका। मुझे इंतजार रहेगा, दिलकशी से कहता वो अपनी निशिस्त से उठा, फिर एक गहरी नज़र उस पर डालकर वहां से निकलता चला गया, जबकि अनाया छंबे से उसकी पुश्त को देखती रह गई। अनाया किचन में खड़ी कॉफी बना रही थी और सोचों का मरकज कैफ था। वो कैफ के रवैये पर जितना हैरान होती कम था।
उसने उसे सर इकबाल से इतनी डांट पड़वाई, लेकिन उसने आगे से कोई रिएक्ट ही नहीं किया। और फिर कैफे में भी उसने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया, जिस पर वो सिर्फ मुस्कुराता रहा। कहीं ये उसकी कोई साजिश तो नहीं? अनाया एकदम हाथ रोके बोली, हो सकता है। और ये ना हो इन सब के बदले एकदम से कोई हमला कर दे मुझ पर। फिर से काफी बीट करते हुए उसने सोचा। ओए, काफी नहीं बनी? किचन में आते हैदर ने पूछा। हैदर की आवाज पर उसने अपनी सोचों को झटका। हाँ, बस बन गई। कप में दूध डालते हुए उसने बताया, मैंने सोचा था हम बातें करेंगे, लेकिन नूर ने आज हमें मूवी दिखाकर ही दम लेना है। हैदर ने कहा तो अनाया मुस्कुराई। नूर तुम्हें बहुत मिस करती थी। वो रोज प्लान बनाती थी, भाई आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तुम तो इस बार छुट्टी के साथ साथ काम में भी मसरूफ हो। अनाया ने काफ़ी के कप ट्रे में रखे। यार सीरियसली इस बार लंबी छुट्टी इसलिए मिली है मुझे कि यहाँ एक काम भी करना पड़ेगा। पहले किसी और को चुना गया था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए। देखो ना, फ़ायदा मेरा ही है, काम के साथ साथ घर तो आ जाता हूँ ना। हैदर ने उसे तफसील से बताया। दोनों अब किचन से बाहर लाउंज में आ चुके थे, जहां नूर एलईडी पर मूवी लगा चुकी थी। अनाया और जैनब लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी जब उनकी एक क्लास फेलो भी वहां आकर बैठ गई। यार एक बात तो बताओ, उस लड़की ने दोनों को अपनी तरफ मतवज्जे किया। क्या? जैनब ने आईब्रो उचकाए थे। कैफ तुम दोनों का दोस्त है क्या? हाँ, क्यों? जैनब ने कहा। उफ, कैसे यार? मुझे भी कोई आइडिया दो, मैं भी उससे दोस्ती करना चाहती हूँ, उसने इश्तियाक से कहा, जिस पर जैनब तो हंसी थी, जबकि अनाया ने अजीब नजरों से उस लड़की को देखा था। हमसे क्या पूछ रही हो? जैसे बाकी लड़कियां उसके इर्द गिर्द मुंडलाती हैं, तुम भी यही करो। देखना खुद ब खुद तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। उसका लहजा ऐसा था कि जैनब ने उसकी तरफ देखने लगी, और वो लड़की अनाया के खामखा यूं गुस्सा करने पर मुंह बनाकर वहां से उठकर चली गई। तुम्हें क्या हुआ है? जैनब पूछे बिना ना रह सकी। कुछ भी नहीं, उसने आराम से कहा था, लेकिन चेहरे के तासरात अभी भी खफत लिए हुए थे, जैसे उस लड़की का कैफ के बारे में बात करना उसे एक आंख नहीं भाया था। कैफ? अनाया ने उसे पुकारा, जो बेंच पर बैठा अपने फोन पर गेम खेल रहा था। उसकी आवाज पर कैफ ने अपना सर फोन से उठाकर सामने देखा। हाय, कैफ ने मुस्कुराकर कहा तो अनाया उसके पास बैठ गई। वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कैफ फोन छोड़कर जी जान से उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। वो तुम आजकल मेरे साथ इतने नॉर्मल क्यों हो? अनाया आंखें सुकेड़ कर उसके चेहरे के तासरात भी देख रही थी। कैफ उसके यूं देखने पर अंदर ही अंदर मुस्कुराया था। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? कैफ ने उसके सवाल पर सवाल किया। नहीं, हाँ, मेरा मतलब है मुझे लग रहा है जैसे तुम कुछ सोच रहे हो मेरे खिलाफ। डोंट वरी स्वीट हार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहता हुआ बेंच से उठकर चलने लगा। अनाया भी उसके पीछे ही उठी थी और साथ चलने लगी। आज उसने फैसला कर ही लिया था कि वो इतने दिनों से अपने जहन में पलता सवाल उससे पूछ के ही रहेगी। तुम इतने अच्छे नहीं हो, समझे? अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हें, अनाया ने कहा तो कैफ रुककर उसे देखने लगा। अच्छा, मुझे जानती हो तो बताओ, कैफ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। अनाया ने अपनी नजरों का जाविया बदला तो कैफ फिर से चलने लगा, जबकि अनाया वहीं खड़ी रही। फिर कुछ सोचकर उसके पीछे गई। वो यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर आ गया था। हाँ, मुझे पता है जो मैंने किया है तुम्हारे साथ, उसका बदला तो लोगे, और जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। वो अपने ध्यान में चल रही थी जब कैफ उसका हाथ थामकर वहां मौजूद खाली क्लासेस में से एक क्लास में ले आया। कैफ ने पलटकर क्लासरूम का दरवाजा बंद किया और उसके साथ ही अनाया को लगाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अनाया को तो उसने समझने का मौका भी नहीं दिया था। वो फटी आंखों से उसका ये अमल देख रही थी। कैफ मुस्कुराकर थोड़ा करीब हुआ। तुम ये सब क्यों? मेरा मतलब, वो उसके नजदीक आने पर बात भी नहीं कर पा रही थी। जानना चाहती हो मैं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा हूं? उसके पूछने पर उसने 2 बार सर को हाँ में हिलाया। वो मजीद उसके करीब हुआ और उसके चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगली से हटाया। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे ने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारी इन आंखों ने मुझे दीवाना बना दिया है। उसने अपनी उंगली की पोर से उसकी पलकों को धीरे से छुआ तो अनाया अपनी सांस रोक गई। तुम्हारी वजह से मैं नहीं रहा, वो उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कह रहा था, और अनाया अपने चेहरे पर उसकी सांसों की तपश से लरस गई। वो बेख्तियार अपनी आंखें मीच गई। उसकी बंद आंखों को देखकर कैफ के लबों पर मुस्कान बिखर गई। उसे वो लम्हा याद आया जब वेलकम पार्टी पर भी वो उसके ऐसे करीब हुआ था। कुछ लम्हे सिरके जब अनाया को मजीद उसके बोलने की आवाज ना आई तो उसने अपनी बंद आंखें खोलकर देखा। वो अब आंखों में शरारत लिए मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। क्या? अनाया ने उसके बदलते अंदाज पर पूछा। तुम्हें क्या लगा था कुछ ऐसा वैसा कहूंगा तुमसे? क्या मतलब?
अनाया ने नासमझी से पूछा। मतलब ये है कि तुम्हें तो मेरा पता है, मैं कभी सीरियस तो हुआ नहीं, कैफ ने शान झटक कर कहा। उसकी बात का मतलब समझकर अनाया के अंदर गुस्से की लहर दौड़ी। तुम? वो तिलमिला उठी। मैं? वो डटाई से मुस्कुराया। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी? वो गुस्से से भरी उस पर चीखी थी। अच्छा पियो। कैफ ने अपनी गर्दन आगे की तो वो बुदक कर पीछे हुई। आह! जमीन पर पांव मारकर वो तन फन करती क्लासरूम से निकल गई। कैफ ने पीछे से कहकहा लगाया था।